नमस्कार, केबी न्यूज 24/7 के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बेंगलुरु के मानेकशॉ परेड ग्राउंड में 80वें स्वतंत्रता दिवस के जश्न के दौरान बीदर की स्पेशल अक्का पड़े स्क्वाड की 71 महिला पुलिस वालों ने भाग लिया। बीदर लौटने पर उनका किया गया सम्मान। जनसेवा सोशल वेलफेयर एंड चैरिटेबल ट्रस्ट बीदर ने एमपी सागर खंडे से दिग्गज नेता दिवंगत डॉक्टर भीमन्ना खंडे की मूर्ति लगाने की अपील। बीदर में श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया नागपंचमी का त्योहार। बीदर के पापनाश देवस्थान में भक्तगण शिवलिंग को दूध चढ़ाते हुए नजर आए। हनु शूटआउट केस जिसने सदन में धूम मचा दी, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बातचीत। भाजपा की नई टीम का हुआ ऐलान, नितिन नवीन ने स्मृति ईरानी और राम माधव समेत कई चेहरों को एंट्री देकर चौंकाया। अब समाचार विस्तार से। 15 अगस्त 2026 को बेंगलुरु के मानेकशॉ परेड ग्राउंड में 80वें स्वतंत्रता दिवस के जश्न के दौरान बीदर की स्पेशल अक्का पड़े स्क्वाड की 71 महिला पुलिस वालों ने भाग लिया और शानदार कराटे और सेल्फ डिफेंस का प्रदर्शन किया। स्टेट कोऑर्डिनेटर श्रीमती शाइनी प्रदीप गुंटी को मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार से एक स्पेशल ट्रॉफी मिली। बीदर से 71 महिला पुलिस ऑफिसर ने स्पेशल ट्रेनिंग ली थी। एसपी प्रदीप गुंटी की लीडरशिप में 4 महीने की इंटेंसिव मार्शल आर्ट और पब्लिक सेफ्टी ड्रिल की ट्रेनिंग ली। चीफ गेस्ट ऑनर कर्नाटक के सीएम डीके शिवकुमार ने स्टेट कोऑर्डिनेटर शाइनी प्रदीप गुंटी को ट्रॉफी दी। बेंगलुरु के मानेकशॉ परेड ग्राउंड में 80वें स्वतंत्रता दिवस के जश्न के दौरान अक्का पड़े स्क्वाड की 71 महिलाओं ने भाग लेकर बीदर शहर का नाम रोशन करने पर सभी अक्का पड़े स्क्वाड की 71 महिलाओं को बीदर में एसपी प्रदीप गुंटी और पुलिस विभाग द्वारा सम्मान किया गया और उनकी सराहना की गई। इस अवसर पर एसपी प्रदीप गुंटी, शाइनी प्रदीप गुंटी के अलावा पुलिस ऑफिसर्स उपस्थित रहे। केपी न्यूज के लिए कैमरामैन पप्पूराज का कवरेज। दिवंगत डॉक्टर भीमन्ना खंडे एक दिग्गज नेता, पूर्व मंत्री और सीनियर स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने बीदर जिले को एक करने, कोऑपरेटिव सेक्टर और ग्रामीण शिक्षा में क्रांति लाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। पूरे कल्याण कर्नाटक का गौरव है। उनकी शानदार उपलब्धियों और सिद्धांतों को अगली पीढ़ी को बताने और युवाओं को प्रेरित करने के अच्छे इरादे से जनसेवा सोशल वेलफेयर एंड चैरिटेबल ट्रस्ट ने बीदर के एमपी सागर खंडे से बीदर जिला हेडक्वार्टर पर डॉक्टर भीमन्ना खंडे की एक बड़ी मूर्ति लगाने की अपील की और कहा कि डॉक्टर भीमन्ना खंडे का त्याग और बलिदान और उनका योगदान हमारी पीढ़ी के लिए प्रेरणा बने। उन्होंने कहा कि यह रिक्वेस्ट पहले भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से की गई थी। इस अवसर पर ट्रस्ट के प्रेसिडेंट जीएम क्रिस्टोफर, वाइस प्रेसिडेंट विजय कुमार, सेक्रेटरी रोहन रॉय, एडवाइजर स्टीवन कुशनोरू, डायरेक्टर दीपक हलगे, डायरेक्टर योहान अशोका और मेंबर मोहन इस इवेंट में उपस्थित रहे। केपी न्यूज के लिए कैमरामैन महेश टिके का कवरेज। नागपंचमी का त्योहार पूरे भारत में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। यह हिंदुओं का एक प्रसिद्ध त्योहार है। नागपंचमी हमारी संस्कृति का अहम हिस्सा है। नागों को धारण करने वाले भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करना भी इस दिन विशेष रूप से शुभ माना जाता है। इन्हें शक्ति एवं सूर्य का अवतार भी माना जाता है। हमारे देश में नाग पंचमी प्राचीन काल से चली आ रही है। श्रावण माह के शुक्ल पक्ष में पंचमी को नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है, इसलिए इस नाग पंचमी के नाम से प्रसिद्ध प्राप्त है। इस दिन नागों का दर्शन शुभ माना जाता है। आज सोमवार 17 अगस्त 2026 को नागपंचमी त्योहार के अवसर पर बीदर शहर के शिवनगर में स्थित पापनाश देवस्थान में भक्तगण शिवलिंग को दूध चढ़ाकर दर्शन किए और नागपंचमी का त्योहार मनाया, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। केपी न्यूज के लिए कैमरामैन महेश टिके का कवरेज। कर्नाटक में विधानसभा का सेशन शुरू होते ही चामराजनगर में कावेरी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी शूटआउट मामले ने खूब हंगामा किया। विपक्षी पार्टियों ने सरकार से सफाई मांगी और सदन में खूब हंगामा हुआ। हनु शूटआउट का मुद्दा उठाते हुए विपक्ष नेता अशोक ने कहा कि 3 लोगों की मौत हुई है। उन्होंने मांग की है कि सरकार सफाई दे। फिर सवाल जवाब सेशन के बाद बोलते हुए डीसीएम जी परमेश्वर ने चर्चा रोकने का सुझाव दिया। इस समय बीजेपी सदस्य सुनील कुमार ने कहा कि हमें लगा था कि सरकार इस घटना पर अचानक बयान देगी। उन्होंने पलट कर कहा कि सरकार के बयान न देने के बाद हमने यह मुद्दा उठाया था। विपक्ष के नेता अशोक ने कहा कि तमिलनाडु के सीएम बोल चुके हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में तमिलों को कोई सुरक्षा नहीं है। क्या सरकार को पता नहीं है? 3 लोग मारे गए, एनकाउंटर हुआ, क्या हत्यारे पकड़े गए? उन्होंने मांग की है कि इस पर चर्चा होनी चाहिए। एमएलए सुनील कुमार खड़े हुए और कहा कि उन्होंने चर्चा के लिए नोटिस नहीं दिया था। उन्होंने परमेश्वर से पूछा कि क्या उन्होंने एनकाउंटर से पहले मृतक को नोटिस दिया था। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलदगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस को सांप्रदायिकता और जातिवाद से प्रेरित 1000 सिर वाला जहरीला सांप बताते हुए मंत्री यतीन्द्र सिद्धरामैया ने सोमवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से माफी मांगने की मांग की। आरएसएस और उससे जुड़े संगठनों पर निशाना साधते हुए यतीन्द्र सिद्धरामैया ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती वे अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखे। उन्होंने कहा कि आरएसएस 1000 सिर वाले जहरीले सांप की तरह है। यह जातिवाद, सांप्रदायिकता और इंसानियत के जहर से भरा हुआ है। यह एक ऐसा सांप है जो अपना जहर उगलकर पूरे समाज को जहरीला करने की कोशिश करता है। अगर इसे ऐसे ही छोड़ दिया गया तो हमारा समाज बर्बाद हो जाएगा और देश को नुकसान होगा। उन्होंने मांग की है कि आरएसएस, बीजेपी और श्री राम सेना उत्तराखंड के हल्द्वानी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के एक पब्लिक रैली को संबोधित करने के बाद हुई कथित शुद्धिकरण प्रक्रिया के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे से सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। उन्होंने कहा कि आरएसएस, बीजेपी और श्री राम सेना को हमारे कांग्रेस पार्टी प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे से सबके सामने माफी मांगनी चाहिए। जब तक वह ऐसा नहीं करते हमें यह प्रोटेस्ट जारी रखना चाहिए और निराशा नहीं होना चाहिए। मैं अपने सभी कांग्रेस वर्कर से अपील करता हूं कि वे संघर्ष जारी रखें। हर कोई जो जागरूक है और मानता है कि जाति व्यवस्था खत्म होनी चाहिए उसे आरएसएस की घटिया सोच की निंदा करनी चाहिए और उसका विरोध करना चाहिए। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की टीम का ऐलान हो गया है। इस टीम में कई बड़े चेहरों की एंट्री हुई है, जिनमें राम माधव, स्मृति ईरानी जैसे नेता शामिल है। इन दोनों नेताओं समेत कुल 13 लोगों को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा अमेठी की सांसद रही स्मृति ईरानी को राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है। उनके अलावा त्रिपुरा के पूर्व सीएम बिप्लब देब की भी एंट्री हुई है। पार्टी ने कुल 7 राज्यों से 8 महामंत्री बनाए हैं और सबसे ज्यादा 2 नेता यूपी के शामिल हुए। इनमें स्मृति ईरानी के अलावा हरीश द्विवेदी भी शामिल है। नितिन नवीन की इस टीम में कुल 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्षों में से 6 महिला है। इस तरह यह आंकड़ा 33% से भी कहीं ज्यादा और करीब 50% का है। इसके अलावा एक महिला नेता के तौर पर स्मृति ईरानी को महामंत्री बनाया गया है। 4 महिलाओं को राष्ट्रीय सचिव के तौर पर एंट्री दी गई है। 2 मुस्लिम नेताओं को भी नितिन नवीन की टीम में मौका मिला है। हरीश द्विवेदी को मौका देने को यूपी में ब्राह्मण वोटों के लिए चल रही लामबंदी से भी जोड़कर देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में अगले कुछ महीनों में ही चुनाव होने वाले हैं। इसके अलावा स्मृति ईरानी ने अमेठी में राहुल गांधी को 2019 में हराकर सांसदी पाई थी, लेकिन 2024 में हार के बाद से वह संगठन और सरकार दोनों से ही दूर थी। देश में बढ़ते नफरत के माहौल के बीच आपसी भाईचारे, अमन और सामाजिक एकता का संदेश देने के लिए जमीयत उलेमा पुणे की ओर से 19 अगस्त को एकता कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। यह कॉन्फ्रेंस परागे नगर, परागे लॉन, कोंडवा, पुणे में शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक आयोजित होगी। आयोजकों के मुताबिक कार्यक्रम में पुणे शहर के पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार की प्रमुख मौजूदगी रहेगी। वहीं हजपसर के आमदार चेतन तुपे पाटिल और पुणे के पूर्व महापौर एवं कांग्रेस अध्यक्ष प्रशांत जगताप भी बतौर मेहमान कार्यक्रम में शामिल होंगे। कॉन्फ्रेंस को लेकर जमीयत उलेमा महाराष्ट्र के नायब सदर मौलाना कारी मोहम्मद इदरीस ने लोगों से बड़ी संख्या में शामिल होने
होने की अपील की है। मौलाना क़ारी मोहम्मद इदरीस ने कहा कि देश में जब नफरत का माहौल बढ़ाने की कोशिश हो रही है, ऐसे समय में एकता और भाईचारे को मजबूत करने के लिए इस तरह के कार्यक्रमों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि नफरत का जवाब नफरत से नहीं बल्कि मोहब्बत, अमन और भाईचारे से दिया जाना चाहिए। उन्होंने तमाम नागरिकों से अपील की है कि वे बड़ी संख्या में एकता कॉन्फ्रेंस में शामिल हो और अपनी मौजूदगी के जरिए मोहब्बत, भाईचारे और सामाजिक एकता का संदेश दें। आयोजकों का कहना है कि 19 अगस्त को पुणे के परागे नगर में होने वाली यह एकता कॉन्फ्रेंस देश में अमन, भाईचारे और आपसी सद्भाव को मजबूत करने की दिशा में एक अहम पहल होगी। संवाददाता मौलाना नौशाद कासमी की रिपोर्ट। जहीराबाद म्युनिसिपैलिटी की हद में डेवलपमेंट का काम जारी है। इसी कोशिश के तहत म्युनिसिपल चेयरमैन मोहम्मद यूनुस ने वार्ड नंबर 8 रामनगर में नए डेवलपमेंट के कामों की शुरुआत की। इन कामों में 90 मीटर का सीसी ड्रेनेज और 3 पुलिया शामिल है। म्युनिसिपल चेयरमैन मोहम्मद यूनुस ने कामों का औपचारिक उद्घाटन किया और बाद में वार्ड नंबर 8 रामनगर में चल रहे दूसरे डेवलपमेंट के कामों का इंस्पेक्शन किया। मीडिया से बात करते हुए चेयरमैन मोहम्मद यूनुस ने कहा कि वार्ड में बाकी डेवलपमेंट के काम भी आने वाले दिनों में पूरे कर लिए जाएंगे। उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि जरूरी डेवलपमेंट के काम शुरू किए जाएंगे और उन्हें पूरा किया जाएगा। इस प्रोग्राम में म्युनिसिपल कमिश्नर जी प्रभाकर, एई वेंकटेश, वार्ड के पार्षद, मजलिस के प्रतिनिधि और स्थानीय लोग उपस्थित थे। जहीराबाद से संवाददाता मोहम्मद नेमतुल्लाह की रिपोर्ट। बीजेपी की नई टीम का गठन हो गया है। पार्टी ने कई नए लोगों को मौका दिया है। इसके साथ ही कई पुराने नेता को फिर से पार्टी का अहम पद दिया गया। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपनी टीम में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व पर विशेष ध्यान दिया गया था और अनुभवी नेताओं के साथ साथ युवा चेहरों को भी महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई टीम के गठन को लेकर बधाई दी है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि बीजेपी के नए बने नेशनल ऑफिस सर्विस और पार्टी में अलग अलग जिम्मेदारियां पाने वालों को बधाई। यह नई टीम ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपीरियंस, एनर्जी और जमीनी स्तर पर लोगों से जुड़ाव लाएंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि वे हमारी पार्टी को मजबूत करने और पब्लिक सर्विस पर फोकस करने में अपना बेस्ट देंगे। मेरी शुभकामनाएं उन्हें हैं। कांग्रेस पार्टी के एक कद्दावर विधायक एनवाई गोपाल कृष्णा ने अपनी ही सरकार के कामकाज पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि न सिर्फ इस सरकार बल्कि पिछली अन्य सरकारों ने उनके विधानसभा क्षेत्र की अनदेखी की है। हालांकि मामले के तूल पकड़ते ही विधायक जी के सुर बदले और उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से समझा गया, गलत मतलब निकाला गया। कर्नाटक के चित्रदुर्ग की मोलकालमूरू विधानसभा सीट से कांग्रेस एमएलए एनवाई गोपाल कृष्णा ने क्षेत्र की उपेक्षा पर नाराजगी जताते हुए कहा कि अगर मोलकालमूरू को उचित ध्यान नहीं दिया जाता है तो बेहतर है इसे पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश में मिला दो। अपने क्षेत्र के एक सियासी आयोजन के दौरान गोपाल कृष्णा ने जिस तरह अपने विधानसभा क्षेत्र की लगातार हो रही अनदेखी को लेकर अनोखे अंदाज में नाराजगी जताई तो उसकी चर्चा पूरे प्रदेश में होने लगी। एमएलए गोपाल कृष्णा ने कहा कि मोलकालमूरू पर किसी का ध्यान नहीं है, दूसरे इलाकों पर ध्यान दिया जाता है, लेकिन इस इलाके को हमेशा से ही नजरअंदाज किया गया है। यहाँ तक कि यहाँ के विधायक भी दोबारा नहीं चुने जाते। बेहतर होगा कि इस कस्बे को आंध्र प्रदेश या चलाकेरे तालुके में मिला दिया जाए, क्योंकि इसकी बदहाली और उपेक्षा को देखकर मेरे मन में इतनी पीड़ा होती है कि मैं उसके बारे में किसी को बता नहीं सकता। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बेंगलुरु के मानेकशॉ परेड ग्राउंड में 80वें स्वतंत्रता दिवस के जश्न के दौरान बीदर की स्पेशल अक्का पड़े स्क्वाड की 71 महिला पुलिस वालों ने भाग लिया। बीदर लौटने पर उनका किया गया सम्मान। जनसेवा सोशल वेलफेयर एंड चैरिटेबल ट्रस्ट बीदर ने एमपी सागर खंडे से दिग्गज नेता दिवंगत डॉक्टर भीमन्ना खंडे की मूर्ति लगाने की अपील। बीदर में श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया नागपंचमी का त्योहार। बीदर के पापनाश देवस्थान में भक्तगण शिवलिंग को दूध चढ़ाते हुए नजर आए। हनु शूटआउट केस जिसने सदन में धूम मचा दी, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बातचीत। भाजपा की नई टीम का हुआ ऐलान, नितिन नवीन ने स्मृति ईरानी और राम माधव समेत कई चेहरों को एंट्री देकर चौंकाया। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में इस वक्त के लिए इतना ही। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।